ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं इमोशंस के बेस पे। लोकेशन अच्छी लग रही है, फ्रेंड ने रिकमेंड किया है और बिल्डर का नाम सुना है। अगर आपने नाम सुना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लें, क्योंकि ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो कोई भी बिल्डर कर सकता है। इसीलिए आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ध्यान में रखने चाहिए जब आप अपनी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट उसी को रिवॉर्ड देता है जो रिसर्च करता है। हाय, मैं हूं अंकुश प्रताप सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक 5 स्टेप रिसर्च फ्रेमवर्क जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूज करते हैं बिफोर पुटिंग देयर मनी इनटू रियल एस्टेट। द फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन एनालिसिस। लोकेशन रियल एस्टेट की 80% वैल्यू होल्ड करता है। आपको चेक करना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी के पास मेजर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स कौन से हैं, रोड नेटवर्क कैसा है इन टर्म्स ऑफ मेजर हाईवेज एंड लोकल रोड्स, मेजर आईटी हब्स है या नहीं है, क्योंकि अ गुड लोकेशन मीन्स हाई डिमांड एंड हाई डिमांड मीन्स एप्रिसिएशन प्लस रेंटल इनकम। सेकेंड इज फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट प्लान्स। चाहे नोएडा अथॉरिटी हो या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या यमुना प्राधिकरण, आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरिया का मास्टर प्लान कैसा है। अगर आप मास्टर प्लान को ध्यान में रखेंगे तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के आने वाले प्लान्स जैसे एक्सप्रेसवेज, अपकमिंग मेट्रो लाइन्स, मेजर आईटी हब्स, स्पेशल इकोनॉमिक zones. For example, area near Noida International Airport has gained approximately 70 to 80% of appreciation even before the airport has started its operation. Number third is developer's reputation, क्योंकि हर बिल्डर एक जैसा नहीं होता, इसीलिए आपको हमेशा बिल्डर के रेरा के रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखनी चाहिए और पुराने प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन देखनी चाहिए। साथ ही उनके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड अगेंस्ट द नंबर ऑफ डिलेड हमेशा देखने चाहिए, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम कर सकें। नंबर फोर्थ इज रेरा एंड लीगल वेरिफिकेशन। सबसे पहले एंड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि प्रोजेक्ट का रेरा है या नहीं है। अगर प्रोजेक्ट के अंदर रेरा नहीं है तो आप अपना पैसा उस प्रोजेक्ट के अंदर ना डालें। देन यू शुड चेक कि बिल्डर ने जो लेआउट के लिए अप्रूवल लिया है, क्या बिल्डर एग्जैक्टली उसे उसी तरीके से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। देन यू शुड चेक कि बिल्डर ने लैंड की पेमेंट पूरी करी हुई है या नहीं करी हुई। अगर लैंड की पेमेंट पूरी नहीं है तो यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ बिल्डर्स। सेकेंडली, अगर आपका प्रोजेक्ट रेडी है तो आपको ओसी और सीसी के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सो दैट आप फ्यूचर में किसी भी लीगल सिचुएशन से बच सकें। कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट ना करें जिसका अप्रूवल इन प्रोसेस है या आने वाला है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा फंसा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज मार्केट प्राइसेस एंड प्राइस कंपैरिजन। हमेशा याद रखिएगा कि आप प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऑनलाइन जैसे 99 एकर्स, housing.com और मैजिक ब्रिक्स जैसी कंपनी से चेक कर सकते हैं। They'll give you a real time understanding कि उस प्रॉपर्टी का प्राइस क्या चल रहा है। साथ ही आप अपने लोकल रियल एस्टेट एजेंट से बात कर सकते हैं। They'll give you a clarity कि उस प्रॉपर्टी के बारे में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। जैसे आप अभी अपने इस फोन को उठा के डायल कर सकते हैं हमारा नंबर एंड विल गिव यू अ क्लैरिटी अबाउट ऑलमोस्ट एवरी प्रॉपर्टी दैट यू वांट। रिसर्च प्रोटेक्ट्स योर मनी एंड एम्पलीफाइज योर रिटर्न्स। इसीलिए ये 5 पॉइंट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा याद रखने चाहिए, so that you make a right investment choice. In the next episode, we'll talk about the legal and regulatory checks in India, one of the most misunderstood part of real estate in India. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें। दिस इज अंकुश प्रताप सिंह फ्रॉम इक्विटी प्लानर्स साइनिंग ऑफ।